हेलो स्टूडेंट्स, मेक स्टडी इजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज का कॉन्सेप्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जा सकता है। आइडेंटिटी की इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में जो लास्ट में जो गा गे गी शब्द होते हैं उनसे इनकी पहचान हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह खेलेगा, मैं खाऊंगी, तुम दौड़ोगे। इनके लास्ट वर्ड में आप देख सकते हो गा गे गी हैं, तो इनसे पता लगता है कि ये फ्यूचर टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इनमें जो यूज होगी वो है विल शैल। विल शैल का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होगा। देखिए, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका यूज नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल का प्रयोग आई वी को छोड़ के और सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, पर सम स्पेशल केसेस में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग हम कहीं कहीं देख सकते हैं। इसका प्रयोग कहीं कहीं किया जा सकता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो इनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग होता है। पता ही है आपको कि एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस होते हैं। इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क आते हैं, ना ही नहीं का प्रयोग होता है। इसमें सिंपल सेंटेंस है। इसके रूल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट कर्ता, विल शैल हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वर्ब क्रिया को कहते हैं और ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए इनकी, वह दौड़ेगा, ही विल रन। और आगे, मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। अब देखिए, इसमें ही का प्रयोग, ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है और आई के साथ शैल का, जैसा कि हम ऊपर बता चुके थे। उसी हिसाब से ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मैं माँ खाना पकाएंगी, मदर विल कुक द फूड। अगर यहाँ पे बनाएंगी होता तो मेड आ जाता, यहाँ पे पकाएंगी लिखा है तो इसके लिए हमने कुक का यूज किया है। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस में नजर देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में विल और शैल के साथ इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। विल नॉट, शैल नॉट। रूल्स कोई खास परिवर्तन नहीं है इसमें। विल के साथ नॉट और सब शैल के साथ नॉट लग जाएगा, एज इट बाकी सारा वैसा के वैसा ही ये यूज होगा। आगे देखिए एग्जाम्पल्स में, वह हमारे साथ नहीं रहेगा, ही विल नॉट लिव विद अस। सेकेंड, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, आई शैल नॉट टीच यू। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द हेल्पिंग वर्ब यूज इज विल शैल एज क्वेश्चन वर्ड एंड आल्सो WH फैमिली। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें WH फैमिली में पहले WH फैमिली का वर्ड यूज होगा, अदरवाइज दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल का सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। एग्जाम्पल इनके रूल्स देखिए आप पहले, WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, कमल हमारे साथ क्यों रहेगा। अब इसमें WH फैमिली का वर्ड यूज होगा, क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग कर रहे हैं। वाई विल कमल लिव विद अस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। सेकंड है, हम तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो विद यू। इसमें देखिए वी का प्रयोग किया है, वी के साथ शैल का यूज हुआ है। उसी तरह आगे देखिए, क्या मैं वापस जाऊंगा, शैल आई गो बैक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें आई, मैं की जगह आई आया तो आई के साथ शैल का यूज हुआ है। इससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल नॉट शैल नॉट का यूज होगा। रूल्स, WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल के बाद नॉट का प्रयोग सीधे रूप से नहीं किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद नॉट का लगाया जाएगा। इस चीज का आप थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे। और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। थैंक यू।
की बनी है। हेलो स्टूडेंट्स, मेक स्टडी इजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज का कॉन्सेप्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जा सकता है। आइडेंटिटी की इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में जो लास्ट में जो गा गे गी शब्द होते हैं उनसे इनकी पहचान हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह खेलेगा, मैं खाऊंगी, तुम दौड़ोगे। इनके लास्ट वर्ड में आप देख सकते हो गा गे गी हैं, तो इनसे पता लगता है कि ये फ्यूचर टेंस है। हेल्पिंग वर्ब में जो यूज होगी वो है विल शैल। विल शैल का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होगा। देखिए, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका यूज नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल का प्रयोग आई वी को छोड़ के और सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, पर सम स्पेशल केसेस में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग हम कहीं कहीं देख सकते हैं। इसका प्रयोग कहीं कहीं किया जा सकता है। आगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो इनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग होता है। पता ही है आपको कि एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस होते हैं। इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क आते हैं ना ही नहीं का प्रयोग होता है। इसमें सिंपल सेंटेंस है। इसके रूल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट कर्ता, विल शैल हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वर्ब क्रिया को कहते हैं और ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इनकी, वह दौड़ेगा, ही विल रन। और आगे मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। अब देखिए इसमें ही का प्रयोग, ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है और आई के साथ शैल का, जैसा कि हम ऊपर बता चुके थे उसी हिसाब से ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मैं माँ खाना पकाएंगी, मदर विल कुक द फूड। अगर यहाँ पे बनाएंगी होता तो मेड आ जाता, यहाँ पे पकाएंगी लिखा है तो इसके लिए हमने कुक का यूज किया है। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस में नजर देखिए। हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में विल और शैल के साथ इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। विल नॉट, शैल नॉट। रूल्स कोई खास परिवर्तन नहीं है इसमें। विल के साथ नॉट और सब शैल के साथ नॉट लग जाएगा एज इट, बाकी सारा वैसा के वैसा ही ये यूज होगा। आगे देखिए एग्जाम्पल्स में, वह हमारे साथ नहीं रहेगा, ही विल नॉट लिव विद अस। सेकेंड, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, आई शैल नॉट टीच यू। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द हेल्पिंग वर्ब यूज इज विल शैल एज क्वेश्चन वर्ड एंड आल्सो WH फैमिली। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें WH फैमिली में पहले WH फैमिली का वर्ड यूज होगा, अदरवाइज दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल का सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। एग्जाम्पल इनके रूल्स देखिए आप पहले, WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, कमल हमारे साथ क्यों रहेगा। अब इसमें WH फैमिली का वर्ड यूज होगा, क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग कर रहे हैं। वाई विल कमल लिव विद अस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। सेकंड है, हम तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो विद यू। इसमें देखिए वी का प्रयोग किया है, वी के साथ शैल का यूज हुआ है। उसी तरह आगे देखिए, क्या मैं वापस जाऊंगा, शैल आई गो बैक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें आई, मैं की जगह आई आया तो आई के साथ शैल का यूज हुआ है। इससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल नॉट शैल नॉट का यूज होगा। रूल्स, WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल के बाद नॉट का प्रयोग सीधे रूप से नहीं किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद नॉट का लगाया जाएगा। इस चीज़ का आप थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे। और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो
या कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। थैंक यू। किसी घर की बनी है।